सबका भला। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रेम जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा। इसलिए परमात्मा मुझसे लगा लो कोई ज्ञान जिसे कभी जिसे यहाँ हमारा तन होगा। हमारा मन होगा। दुनिया तो माया की है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो ठिकाने हैं वैकुंठ दुनिया निराकारी। दुनिया साथियारा दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा। हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य भी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा। हमारा मन होगा। ओम शांति। ओम शांति। अनुज भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय से सारा कुछ करते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि रचना बेन आप थोड़ा सा मुरली रीड करेंगे आज का। हाँ जी जरूर। तो जी आज का मुरली एक्सर्प्ट है, वो 26 अप्रैल 1977 से लिया गया है और मैं पढ़ती हूँ मुरली। ऑल माइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकम में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो तो कर सकते हो। बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को
शांति का महादान दो, तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी, सदा तैयार हो। इस स्टेज पर आने से पहले अपने आप से रिहर्सल अर्थात पूर्व अभ्यास करो। कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप से रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता न हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते रहते हैं। आजकल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में न चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं व पिंजरे के पक्षी हैं। थैंक यू सो मच। आपने महावाक्य रीड किए, इसके जो लास्ट 4-5 लाइनें हैं जो बाबा ने सार में बताया कि सारा कुछ हमारी देह और देह के संबंधों की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। हम सभी परतंत्र हैं, हम सभी फील करते ही होंगे ज्यादातर। सबसे पहले एक शब्द जो बाबा इसमें यूज करते हैं, स्वतंत्रता, ये पूरा जो शब्द है ये हमारे बॉडी और सोल के कनेक्शन को शो करता है। स्व माना होता है सोल, तंत्र माना होता है सिस्टम। हमारी बॉडी को अगर हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र, बहुत सारे तंत्र तंत्र वर्ड यूज करते हैं, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को तंत्र कहा जाता है। तो जो स्व है वो तंत्र के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और आपने देखा होगा कि इस दुनिया में सारे लोग जो सिस्टम में हैं, जो जैसे पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें सभी को एक हायरार्की में रखा जाता है और सभी एक दूसरे को मंत्रणा देते हैं। मंत्री होते हैं यहाँ पर मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे, यहाँ पर विदेश मंत्री होंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री होंगे, कोई राजा नहीं। मंत्री और प्रधानमंत्री और राजा में क्या फर्क है? क्योंकि यहाँ जो मंत्रणा दी जाती है ना, उस मंत्रणा में सभी सहमत नहीं होते, तभी तो सरकारें गिर जाती हैं हमारी। इसलिए राजा का जो एक डायरेक्शन होता है वो एक फरमान होता है और उसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि देह की परतंत्रता, जो बाबा ने कहा ना, देह के जो अंदर के संबंधों की परतंत्रता है, उससे हम कहाँ तक बंधे हुए। बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे भी, समझेंगे भी और नोट भी करेंगे कि ऐसे हमारे देह के 8 ऐसे बंधन हैं जिनको हमको संबंध में बदलना होगा, तब जाकर के हम एवर रेडी बन पाएंगे। तो सबसे पहला देह के 8 बंधनों को हम चेक करते हैं और उनको 8 संबंध में कन्वर्ट करने के लिए प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकल होके इस बात को समझेंगे। पहला जो हमारा बंधन है, जैसे आप सभी अगर एक साथ, मैं रचना बहन का एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि अभी सभी इनको जानते हैं। तो जैसे अगर एक साथ 20 ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हों और सभी का नाम रचना हो और सबको एक नाम से बुलाया जाए रचना, तो सारी रचना पीछे घूम कर देखेंगे, लेकिन एक का नाम रचना है। नाम इतना ज्यादा हमारे अंदर इनकलकेट है, इतना अच्छी तरह से इनकलकेट है कि उसको ना चाहते हुए भी हम याद कर लेते हैं। तो नाम लिया तो सबसे पहला बंधन है नाम का बंधन, जो पक्का है, जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हमको दिया गया जब हम पैदा हुए, और अभी तक भी वो बंधन हमारे साथ चल रहा है। मतलब अगर कोई, जब हम परिचय भी देते हैं तो बाबा के बच्चे तो बहुत अलौकिक परिचय देते हैं कि मेरे शरीर का नाम ये है। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम पक्का है।
जितना सोल पक्का नहीं उतना हमको नाम पक्का है। तो पहला नाम का बंधन, दूसरा रूप का बंधन। रूप जो हमारे मतलब शरीर का रूप है, तो इसका भी तो बंधन है ना, कोई गोरा है, काला है, तो इसका भी बहुत जबरदस्त बंधन है। और हमको इस बात का फक्र भी होता है, अच्छा भी लगता है कोई हमारे लिए कुछ बोले तो बाबा जो देह के अंदर के बंधनों की बात कर रहे हैं उसकी बात चल रही है। पहला नाम का बंधन, दूसरा रूप का बंधन, तीसरा उम्र का बंधन। जैसे हम सभी आज योगी लाइफ लीड करते हैं, सभी लीड करते हैं। अगर मैं ही खुश हो जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई कहे, अब जैसे अभी एयरपोर्ट की बात मैं सुनाता हूँ। अभी हम कहीं कहीं गए हुए थे, तो एयरपोर्ट पर एक जो चेक करते हैं सीआईएसएफ के जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि सर हमारी बहन भी ब्रह्मा कुमारीज में जाती है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहता कि आपकी एज क्या होगी? तो मैंने कहा आप बताओ हमारी एज क्या है। तो अपनी एज, उसकी उम्र 35 साल। अपनी उम्र उसने 35 साल बताई और मेरे को 25 साल का बताया। तो मैंने कहा वाह, मेरा 15 साल उम्र घटा दिया आपने। तो अब देखो बंधन है ना, सुन के खुशी बहुत हुई, अच्छा लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा बॉन्डेज है कि अच्छा मैंने योग करके अपना उम्र कम कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। मतलब हमने, ये तो बाबा का कमाल है कि हम जैसे खान पान हम लोग का अच्छा हो गया, सारा कुछ अच्छा हो गया, तो वैसे भी जो प्याज लहसुन नहीं खाते उनका वियर टीयर होना बंद हो जाता है। साइंटिफिक रीजन है, प्याज लहसुन ना खाने वालों का वियर टीयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। तो अब हमने इसको एक बॉन्डेज की तरह ले लिया। जैसे कोई कहता है खुश, तो हम डेफिनेटली हो जाते हैं कि अच्छा, लेकिन अंदर अंदर भले उसको रिएक्शन करने में टाइम लगाएं, लेकिन खुश होते हैं। तो पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा उम्र, चौथा कर्म का बंधन। मतलब कोई चाहे जिस प्रोफेशन में रहा हो, आज वो अगर 30 साल से भी इस ज्ञान में है, तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप क्या काम करते थे, तो तुरंत बताएंगे आई एम अ डॉक्टर या आई वाज अ डॉक्टर, बोल देते हैं। आई वाज इंजीनियर, जो भी बोलते हैं, जो भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, एक सेकंड में हम उसको कन्वे करते हैं कि हम ये थे। मतलब वो भूला नहीं है, पूरा अच्छे से हमको याद है कर्म, भले मैं 80 साल का हूँ। अब यहाँ भी बहुत जने कोर्स करते हैं, कहते हैं जब अगर मर्चेंट नेवी में कोई, नेवी में कोई, इसमें कहते हैं व्हेन आई वाज इन फ्रांस, व्हेन आई वाज इन अमेरिका। मतलब उनको पूरा याद है और हमको भी याद रहता है। तो सब कर्म का बंधन कौन सा हो गया? पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा उम्र, चौथा कर्म, पांचवा धर्म का बंधन, शरीर के धर्म का बंधन। का मतलब अगर आज भी जब हम किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, बाबा का परिचय दे रहे होते हैं, अगर कोई किसी और फैमिली का है, जैसे कोई आर्य समाज का है या कोई किसी राधा स्वामी का है कोई, तो बताने लग जाएंगे कि हम लोग भी पहले फॉलो करते हैं या हम लोग भी उसके साथ कनेक्टेड थे। इतना गहराई से आपको बताने की क्या जरूरत है? मतलब इसका भी कितना हमको होता है कि शायद इससे वो बाबा का बच्चा बन जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा बॉन्डेज है। हमको याद कैसे हो? वो याद है, इसलिए लोगों को भी याद है। तो धर्म का बंधन, उसके बाद आता है, धर्म के बाद आता है भाषा का बंधन। भाषा में जो बाबा ने बताया हमको, भाषा, आप सबको पता है कि आजकल सब लोग अपने आप को थोड़ा सा लो फील करते हैं अगर किसी को इंग्लिश ना आए, है ना। तो अभी तक जो जिस एरिया में जो लोग रहते हैं, मैंने इसको बहुत अच्छे से फील किया है। कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई किसी भी बेल्ट से है, तो उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस जो लोग कोई बोलता है, तो उनके साथ वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं फटाफट, और उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार होता है। तो भाषा का बहुत बड़ा बंधन है, और उससे हम थोड़ा अपनापन भी फील करते हैं। जैसे हम किसी और स्टेट में जाए क्लास कराने, तो कहते हैं जी गुजरात वाले अगर गुजराती में क्लास कराए तो लोगों को ज्यादा इजी समझ में आ जाता है। लेकिन बाबा ने आकर के भाषा को चेंज कर दिया कि नहीं, एक ही लैंग्वेज बोलूंगा मैं, तुम सारे कन्वर्ट करते रहो।
सो भाषा का बंधन एक बहुत बड़ा बंधन है और इसको आप सब पढ़े लिखे हैं, सो अच्छे से इस बात को फील कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। इसके बाद आता है, भाषा के बाद आता है अ, देश का बंधन। देश का बंधन का मतलब जिस जहां से हम हैं, जहां से हमारी हम बिलोंग करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा बॉन्ड है। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिल्ली वाला मिल जाए ट्रेन में और कहीं आप हैदराबाद में हैं, तो जैसे लग रहा है जन्म जन्म का रिश्ता है। अच्छा, आप दिल्ली से हैं, फिर दिल्ली में कहाँ से हैं? सो कनेक्शन देखो कितना सुंदर है। देश का जबरदस्त बंधन, बोल ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ। सो ऐसे गहरा कनेक्शन। और आठवां है माता पिता का बंधन। सो माता पिता हमारे जो भी लौकिक हैं, तो हम अगर जैसे कोई कह दे किसी बात के लिए कि आपका ये जो मैंने देखा हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, नहीं मेरे फादर आर्मी में थे, जो भी है, तो अगर कोई भी चीज आप देखेंगे ऑटोमेटिक कनेक्ट करके उसको साथ जोड़ देंगे। ये देह की इतनी माइन्यूट चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आती, लेकिन इसके साथ जबरदस्त हमारा बंधन है। और हम जब भी इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं या कुछ बता रहे होते हैं, तो उसमें इन सारी चीजों को मेंशन करते रहते हैं ज्यादातर। तो इससे क्या होता है, हम सभी उसके साथ और पक्के होते चले जाते हैं। तो पहला नाम का बंधन, दूसरा रूप का बंधन, तीसरा उम्र का बंधन, चौथा कर्म का बंधन, पांचवा धर्म का बंधन, और छठा भाषा, सातवां देश, और आठवां माता पिता। आठवां सातवां जो भी चेंज कर लीजिएगा। ये 8 तरह के बंधन। इन 8 तरह के बंधनों को 8 तरह के संबंध में हमको कन्वर्ट करना है, तब हम एवर रेडी होंगे। अब इसको हम संबंध में कन्वर्ट करते हैं, इसी चीज को बॉडी से हम सोल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नाम का बंधन, जो हमारा नाम आत्मा, नाम का बंधन संबंध में बदल गया। बाबा हमको सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहला जो हमारा चेंज हुआ, नाम चेंज हो कि मैं आत्मा हूं। तो नाम का बंधन लाइट रूप में आ गया, आई एम अ सोल, संबंध में कन्वर्ट हो गया। रूप ज्योति बिंदु, रूप का बंधन कन्वर्ट होके संबंध में कन्वर्ट हो गया, रूप इज ज्योति बिंदु। ठीक है, तीसरा उम्र अमर। अब उम्र भी 50 साल, 60 साल, 100 साल का क्या मतलब है, हम तो अमर हैं। सो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि मैं अमर आत्मा हूँ, सीधी सीधी। अब मैं मरूंगा ही नहीं, मैं मर ही नहीं सकता। यहाँ तो अभी मरने का डर लगा पड़ा है कि हम सारे डरते रहते हैं कि आज वीरवार को नहीं निकलना चाहिए। अभी भी सारा लेके चल रहे हैं कि सोमवार को बाल नहीं काटो, मंगलवार को नहाओ नहीं, बुधवार को, ये सब चलता रहता है। तो हमारे माइंड में देखो कितना सारा इसका है, मरने का डर। उम्र अमर। ठीक। उसके बाद कर्म। हमारा कर्म क्या है, बाबा ने कर्म सिखलाया, अकर्म। पहले तो सुकर्म, और जो बाबा हमको डेली मुरली में सुनाते हैं कि आपको अकर्म तक पहुंचना है। तो सुंदर कर्म जब हम आत्मिक स्थिति में करना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो अकर्म बनना शुरू हो जाता है, टाइम लगता है। और धर्म शांति, सारे धर्मों से निकाल दिया हमको, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी पारसी बौद्धी, शरीर के धर्म से निकाला और कहा तुम्हारा स्वधर्म शांति। इसके बाद आया भाषा। भाषा हमारी बाबा ने 3 तरह की भाषा का वर्णन किया। पहला स्नेह की भाषा है ना, दूसरा नजरों की भाषा, और तीसरा संकल्पों की भाषा। तो स्नेह की भाषा कुछ दिन चलेगी, जो अभी चल रही है, जो मुरली में आपको प्यार से बाबा कहते हैं, वो स्नेह हो गया। कुछ दिन में फिर नजरों की भाषा, मतलब आप किसी को देखेंगे आपकी नजरों से निहाल हो जाएंगे। लास्ट में संकल्पों से हम बातचीत करेंगे। सो भाषा का भी एक पूर्णता है। बाबा कहते हैं इस तरह से इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके हम उस चीज को पकड़ पाएंगे और बाबा की बात को समझ पाएंगे। भाषा का बंधन संबंध में बदल गया। पहला स्नेह की भाषा, दूसरा नजरों की भाषा, और तीसरा संकल्पों की भाषा। फिर भाषा के बाद आता है
देश परम धाम, हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं, मरे पड़े कभी भी जा सकते हैं। एक्सेप्टेंस लो है, लो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ की जब नहीं है तो यहाँ की बात करना व्यर्थ है ना, परम धाम के निवासी हैं। सो जब हमारी स्थिति वहां होगी सो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये चेंज भी आएगा। उसके बाद भाषा के बाद देश के बाद आता है माता पिता शुभ। आप देखो, देह के 8 बंधनों को आत्मा के 8 संबंधों में आपने कन्वर्ट कर लिया। ये है उड़ान का तरीका। और अगर अष्ट रत्न की सबसे बड़ी खूबी होगी तो ये 8 होगी। उन्होंने इन 8 को पूरी तरह से मारा और इन 8 संबंधों को अपने जीवन में अपनाया। नाम आत्मा डेली प्रैक्टिस में लाया, अच्छे से लाया। मैं आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, जो भी जैसे भी प्रैक्टिस किया उन्होंने। बाबा ने इसको 33 साल लगातार प्रैक्टिस किया। ज्योति बिंदु स्वरूप अपने आप को माना। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लोग अनुभव में सुनाते हैं इसको कि एक बार जो हमारी दादी मनोहर थे, तो उनके पास कोई किसी को ले गया और सोचा कि दादी बहुत खुश होंगे। तो दादी से कहा, दादी आपको पता है ये सिंधी है। तो दादी ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि ना मैं सिंधी हूँ ना मैं हिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ। सो सो बेसिकली सभी प्रैक्टिस इस बात की कर रहे हैं और हम जाके उनसे सोच रहे हैं अगर ऐसे मिला जाए तो शायद वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्शन के बाद हमको बड़ा अच्छा लगेगा। नॉट एट ऑल। सो हम देखो, ये जो बाबा की आज की मुरली रचना बहन ने रीड की ना, इसके लास्ट की लाइनें ही हमको पकड़नी है। बाकी में तो बाबा ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि जो देह की परतंत्रता है अनेक तरह के पिंजरे में हमको बांध देती है। तो 8 तरह के पिंजरे तो आपके खुद के हो गए। अंदर के जो ये हमारे 8 तरह के पिंजरे हैं, इनसे आपको माइन्यूटली चेक करके बाहर निकलना है। डेली इसको चेक करना है, हम लोग भी कर रहे हैं। और जब इसका जैसे ये लगभग 2010-11 की बात है, जब इसको फाइंड आउट किया, जब इसको पकड़ने की कोशिश की कि कौन सी बात से मैं ज्यादा परेशान हो जाता हूँ या कौन सी बात से ज्यादा दुखी होता हूँ। तो इसमें सारे फैक्टर हम लोगों के साथ चलते हैं, सारे फैक्टर्स चलते हैं। और इन 8 फैक्टर्स को 8 इसको बार बार आपको बैठ के साइलेंस में चेक करना है कि कहाँ कहाँ मुझे ये सारी चीजें याद आती हैं जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूँ या परेशान होता हूँ, और जिससे थोड़ा सा भी अगर मुझे वो ना मिले तो मुझे अच्छा फील नहीं हो। सो बीके नीलम जी ने हाथ उठाया, कुछ ये कहना चाहती। रचना बहन अनम्यूट करो। हेलो, जी ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति। भाई जी आपने तो बहुत अच्छा बता दिया और इस चीज पर हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन हम्म मुझे एक बात समझाओ, हम्म जब भी हम सेवा पर जाते हैं, है ना, हम्म हम घर से पक्का करके जाते हैं मैं आत्मा हूँ, राइट। और मुझे लगता है मैं सेवा काफी करती हूँ, ऐसे सेवा नहीं बोलूंगी, बाबा ने निमित्त बनाया। जी जी। बट मुझे एक बात बताएं, जब हम फील्ड में उतरते हैं प्रैक्टिकली, है ना, हम्म तो हम लोग गृहस्थी है ना, तो सबसे हम्म पहले हमें जाते साथ ही ना वो बोलेंगे, बहन जी आप कहाँ से आए हैं, आप समर्पित हैं, आप आश्रम में रहते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है कि पहला क्वेश्चन ये आया, अब हम इनको ये बोलेंगे, फिर हमें ना ऐसे लगता है कि सामने वाला ना ब्रह्मा कुमारी इसका नाम सुन के ना थोड़ा सा वो ना हो जाए कि ये सिर्फ समर्पित करवा देते हैं, भाई बहन बनाते हैं। हमें खुद ही जैसे ना एक रिमाइंडर उनको देना पड़ता है, नहीं भाई जी आप इसमें डरिए नहीं, हम गृहस्थी हैं। पहले तो मुझे बड़ा आता है कि यार मैं ये क्या बोल रही हूँ कि मैं गृहस्थी हूँ, है ना। दूसरी बात, अब जब लैंग्वेज की बात आती है ना, पहले मैं जो मुरली लिखती थी ना तो मैं इंग्लिश में लिखती, है ना, तो मेरे मन में एक टोचता था कि बाबा हिंदी में बोलता है और मेरी इतनी सुंदर हिंदी लैंग्वेज है, राइट। अभी देखो मैं लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ ना, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि जब मैं दादियों को सुनती हूँ ना तो मेरे मन में आता है कि दादियां तो इतना प्योर शुद्ध हिंदी बोलती हैं, और हम सेवा के फील्ड में उतरते हैं तो हमारा सब इंग्लिश पंजाबी, वो पिंक पंजाबी, पिंक लैंग्वेज बन जाती है। तो वो चीज जो है, फिर हम जब देखते हैं, जब हम एजुकेशन विंग में जाते हैं, लाइक अगर हम मेडिकल विंग में जाते हैं, सबसे पहले आएगा हाँ जी आप डॉक्टर हैं, पहले तो वही हमें
जब करवाते हैं कि हाँ जी डॉक्टर विंग्स में डॉक्टर्स को लेकर आइए बहन जी, हाँ हाँ, कितनी गलत बातें हैं ना, मतलब मेरे को ये टोचती है नहीं अंदर नहीं, से कि गलत हाँ। नहीं है, इसको आप समझे, एक एक मिनट हम्म इसको समझे। देखो, हम्म एक होता है आपके हम्म माइंड बैकअप में तो है, क्योंकि बाहर वाले को तो ये आपकी इंटरनल प्रैक्टिस की हमने बात की। बाहर तो ओके। हमको बताना ही पड़ेगा ना, बाहर आप जाओगे तो बताना पड़ेगा, लेकिन आपके कॉन्शियसनेस में ये हमेशा नहीं चल सकता। अगर हम्म चलता है तो इसका मतलब मैं इतना कॉन्शियस हूँ, इसलिए तो बाहर वाले हमसे पूछ रहे हैं। ये तो पूछते ही नहीं, क्योंकि हम्म प्रोफेशन उसी से। देखो, इस बात को समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म स्पिरिचुअलिटी और हम्म साइंस में एक फर्क है। हम्म Science says positive attracts negative, but spirituality says positive attracts positive, negative attracts negative. So राइट। लोग मेरे से इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ बेसिकली। सो आपको ना पहले इस बात को अंदर बैठ के कन्विंस खुद को करना है कि सच में मैं ऐसा सोचती हूँ, तभी तो लोग पूछते हैं, नहीं तो पूछते ही नहीं। इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे खुद के हैं, जो कि अगर हमने किसी से बातचीत की है, अगर मेरे अंदर वो थॉट नहीं है, तो सामने वाला पूछता ही नहीं कुछ भी, वो नॉर्मल रहता है। ये बात नहीं अभी जैसे मैं आपको एक हम्म छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैं आपको अभी याद दिलाने वाली बात है कि अब जैसे आपकी मदर होंगी, हम सबकी सबकी मदर्स हैं, और जैसे हम्म शुरू में क्या होता है, जब माँ ने पढ़ाया होता है ना, ये पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तो अगर उसको मैंने ज्ञान एक बार सुना दिया अपनी माँ को, तो उसने कहा तुम चुप कर, तुमको मैंने 2 तक पढ़ाया। तो हम्म मतलब उसको इतना याद है, इतना हम्म पक्का है मतलब बाकी सारा हम्म जो हमने पढ़ा है हम्म सब बेकार है। ऐसा नहीं है। हम्म हम हम्म सबको कॉन्शियसली इस बात पर बहुत प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को कितना याद रहता है। सामने वाला पूछे, 1 मिनट में बताया और आगे बढ़ गए। नहीं मेरा ठीक फिर है। क्वेश्चन यही है, दोबारा से मैं क्वेश्चन करूंगी। देखिए हाँ। एजुकेशन विंग के प्रोग्राम्स आते हैं, वो कहते हैं हम्म, बहन जी आपको इसको ना इतने इतने मेंबर्स को हमने करना है। अब पहले हम्म, हमें ये हाईलाइट करना है, बिलोंगिंग टू ब्रह्मा कुमारीज, आई हम्म, वाज अ टीचर, है ना। देखो हम्म, पहले मुझे देखो क्या कहना पड़ रहा है, मैं इस चीज से वैसे परेशान भी हूँ, वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे को हम्म, लगता है मैं बाबा का बच्चा क्यों नहीं कह रही हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी नीलम हूँ। मतलब हम्म। मुझे ये परिचय ही क्यों देना पड़ नहीं, रहा है, क्योंकि बहुत हम अच्छी बात एजुकेशन है, विंग की सेवा कर रहे हैं। लेकिन लेकिन सेवा की फील्ड में ना हमको भी बताना पड़ता है कि मैं जर्नलिस्ट था, फिर मैंने ये किया। हम्म फिर थोड़ी दिन बाद कहते हैं हम तो अब मर गए। तो थोड़ी हम्म देर बाद अपने आप उसको टाइम लगता है, लेकिन अपने आप को कॉन्शियसली इतना याद दिलाया है कि हमको याद नहीं रहता, उसकी फीलिंग नहीं रहती। ये सो आपको अमृत प्रैक्टिस कर। वेले में तो अच्छा रहेगा कि मैं आत्मा हूँ। जब सेवा के फील्ड में उतरते हैं, मेरे को तो हम्म। जो मेरे साथ नहीं, एजुकेशन वाले आप जो इसको भी हैं। कॉन्शियसली बैठ के ना आज अच्छे से सोचना, तो आपको ठीक आंसर है। मिल जाएगा। ठीक ओके है जी। ये ओके। साक्षी जी ने फोन उठाया साक्षी हाथ। बहन आप बताइए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, बताएं। भाई जी लास्ट वाला पॉइंट था ना कि माता पिता का बंधन, तो उसको बदल कर चेंज क्या करना है वो शिव पता नहीं बाबा, सुन लीजिए। माता पिता शिव ठीक है बाबा, और कोई हमारा पिता नहीं है। आत्मा का पिता तो वही है ना। बाकी ठीक है माता ठीक पिता है तो हर जन्म में बदल गए, 84 माता पिता थे। अब ठीक कौन है। याद करें, हर माता पिता ने सही प्रॉपर्टी हमको नहीं दी, सबने बेदखल किया, किसी ने हमको पकड़ा। शिव बाबा ही है जो पूरा दे रहा है हमको, तो इसको याद करो ना, जिससे सब कुछ मिल रहा है। औरों को अच्छा क्यों हम हम ब्रह्मा बाबा और मम्मा में जा रहे थे थोड़ा। नहीं नहीं, शिव बाबा, ओनली शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा मम्मा तो हमारे सतयुगी माता पिता शुरू होते हैं ना, ये तो है ही है भाई, नेक्स्ट तो गॉड है, लेकिन शिव बाबा का ही तो मेन बाबा। ब्रह्मा बाबा भी तो बोलते हैं ना कि उसको याद करो, तो ब्रह्मा बाबा मम्मा को तो सम्मान देना ही 100%, बट बाबा को याद। जी। और किसी ने कुछ पूछना है क्या? अनुज भाई आप कुछ और भी ओम हमें बता शांति रहे भाई थे, आप जी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, ओम वो शांति असल भाई में जी। बीच में, हाँ जी, किसी ने पूछा जी। जी ओम जी। शांति भाई जी। जी भाई जी बोलिए। कर्म कर्म का नहीं समझ आया। कर्म का बंधन, जैसे आप कोई कर्म करते हो ना, कर्म का बंधन समझ आया आपको? हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी। जी। कर्म का बंधन समझ आया कि जैसे हम कोई, आज तक हमको याद रहता है ना, जैसे हम अगर डॉक्टर की सभा में बैठे हैं और हम डॉक्टर हैं, तो बोल ही पड़ते हैं यार मैं भी डॉक्टर हूँ, है ना, तो याद रहता है ना, वो कॉन्शियस रहता है। हाँ ऐसे ही जी। बाबा कहते हैं आपको बाबा की याद में कर्म करना याद रहता है, सुकर्म करना याद रहता है। तो सुकर्म से शुरू करो और धीरे धीरे उसको भी भूल के अकर्म तक पहुंचो, जिसको बाबा कहते हैं नष्टो, वो जो मतलब इच्छा मात्रम अविद्या वाला कर्म।
मतलब हमको ये भी ज्ञान नहीं रहे कि हमारी डिजायर्स क्या है। तो जो डिजायर्स के बेस पर कर्म होते हैं उसमें हम बंधन हो जाता है ना। तो यहाँ बाबा की याद में पहले कर्म करना शुरू किया, सुकर्म बना, फिर सतयुग में अकर्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ओके भाई जी, थैंक यू, थैंक यू। जी रचना भाई बेन, जी, वो एक मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल बताएं। अब इन सब के लिए हाँ 8 चीजें हैं, इन सब हाँ, के लिए आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, हमें भी हम बताएं। इसके लिए, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इसके लिए पहले जैसे हमारा जो पहला प्रैक्टिस है सोल और परम धाम, देखो जितना ज्यादा से ज्यादा, मेरी सिर्फ एक प्रैक्टिस है, वो मैं मान के चलता हूँ कि कल मैं नहीं रहूं। मेहमान की जो फीलिंग है ना, अब देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल और हंसी का एग्जांपल सुना। जब मैं डेली अपने आप को मेहमान मानता हूं तो हमारी दीदी कुछ नया बना के खिलाती, ठीक है ना। तो मतलब मेहमान जैसे मैंने मान लिया कि मैं तो यहीं का निवासी हूँ, यहीं रहता हूँ, तो कहते हैं अभी जो सुबह की दाल बनी हुई थी ना वही शाम को खिलाऊंगी। अभी पता है, अब जैसे मैंने मेहमान माना तो पता चले अच्छा आज शाम को तुम क्या खाएगा, तो मुझे लगा ओ आज मेरी प्रैक्टिस सफल। सो हर दिन कुछ न कुछ एक नयापन लाने के लिए आप ये मानो कि 3 दिन में रहूंगा, 2 दिन रहूंगा, तो जो बाबा कहते हैं जो मेहमान मानेगा उसका एक नेचुरल हो जाए। और परम धाम जाना प्रैक्टिस, बार बार ऊपर नीचे जाना। और एक चीज आप लोग और ऐड ऑन कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो अपने मोबाइल फोन पर और अपने लैपटॉप पर, जो भी मोबाइल फोन्स हैं सब पर परम धाम की सीन हमने लगाया है। क्योंकि इस दुनिया में एक बार तुलसीदास से किसी ने पूछा, ये बहुत पहले की बात है, 96 की बात है, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा, आप लोग इसको फॉलो बिल्कुल नहीं करना पहले कई बार होता है कि उसको लिख लेते हैं, उसको सुनाते हैं, लेकिन मीनिंग खुद की कुछ बता देते। उसमें उन्होंने पूछा किसी ने तुलसीदास से कि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा सबसे सुंदर देश कौन है, और सबसे बड़ा राजा कौन। अब दुनिया के हिसाब से उन्होंने बताया कि कहते हैं जो दूसरों की पालना करे वो राजा है, तुलसीदास ने आंसर दिया। और जहां हम रहते हैं उससे सुंदर देश कोई नहीं है। बस ये वाली लाइन पकड़ लीजिए, बाकी दो को छोड़ दीजिए। अब ये जो जहां हम रहते हैं उससे सुंदर देश कोई नहीं है, इस बात को, क्योंकि उस समय ज्ञान था नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला तो जैसे आप कभी केरल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, अच्छे से अच्छे ठंडे प्लेस पर चले जाओ जहां आपको मजा आता है, लेकिन वहां 4 दिन के बाद जब अपने आप घर में आते हो ना, चाहे घर कितना भी कोलाहल वाला हो, वहां पे आके सुकून और शांति मिलती है। ये लौकिक की बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारा असली घर यहाँ है ही नहीं, असली घर तुम्हारा परम धाम है, और शांति तुमको वहां मिलेगी। और सारे लोग बोलने में इसको यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते। हम देखो बोलने में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, मरने के बाद ही शांति मिलेगी, है ना। अब देखो, अब बार बार इस्तेमाल को, हम शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब हम मरना ही नहीं चाहते। अब इस दुनिया में देखो, बाबा ने बोला वो हमारा मायका है, हमारा ससुराल है। अब ससुराल में आज तक किसी को सुख मिला नहीं है, अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम उधर जाने की कोशिश करेंगे ना, ये दो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है। तो इसको क्योंकि याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो उसको थोड़ा सा स्क्रीन पर लगा लिया, थोड़ा लैपटॉप की स्क्रीन पर लगा लिया, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगा लिया, जितनी बार लॉकअप ओपन करते हैं उतनी बार वो दिखाई देता है, तो याद आ जाता है मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है। तो जितनी बार याद आता है उतना मजा आता है। ये है प्रैक्टिस का एक सुंदर सा तरीका। क्योंकि द मोर यू सी, आप जितना देखेंगे ना उतना आपके अंदर पक्कापन आएगा। क्योंकि देखो, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखो कि 40-40 साल अपने बच्चों को देखा, अपने घर में परमेश्वर को देखा, माना पति परमेश्वर, औरों को भी देखा, सबको देखा सबने, वो कितना पक्के हैं, 1 मिनट में 1 सेकंड में याद आ जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम सुबह उठते हो, आधा घंटा 1 घंटा, उसमें भी आधा घंटा सो लेते हो, आधा घंटा याद करते हो, आधा घंटा में परम धाम कितना याद आता है, पूरे दिन में कितना हम उस परम धाम को देख पाते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में इतना लाना पड़ेगा, तब जाके वो रूहानी उड़ान होगी ना, कि हमारे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है।
सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा परम धाम को देखना, ज्यादा से ज्यादा शिव बाबा को देखना, कितना देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, इसकी युक्ति आपको निकालनी है। ऐसे कई लोग हैं जो अपने घरों में शिव बाबा को लगाया, परम धाम को लगाया, 2-2 मिनट खड़े हो गए, हर 1 घंटे बाद खड़े हो गए। तो जितना आप देखते जाएंगे धीरे 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 वो पक्कापन आना शुरू हो जाएगा। सो इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली हो जाए, ये चीज है जी। जी। और किसी के अंदर कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? सारे चुपचाप सुन रहे हैं कि आज डिफरेंट। ये रामवंश भाई ने बताया। हाँ जी, बोला है, बताएं। बोलिए रामवंश भाई। भाई साहब प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आज मैं सोचा था कि आप जरूर आएंगे। 1-2 दिन से सोच रहा था, अनुज भाई को बहुत दिन से मिले हो गया, वो हाँ अब नहीं, सफल हो गया, आप ये बाबा हमको से अच्छा मिलो। लग रहा नहीं, ये तो चलो आपका सम्मान है, लेकिन बाबा से मिलो, अच्छा लगेगा। आप इतना रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन है। बाबा। बाबा से आप अच्छे से मिलवा रहे हैं, इसलिए खुशी नहीं है। नहीं, देखो ये सारे जो टीम है ना, ये मैं जो हाँ टीम तो है ही है। बहन है हमारी, रचना बहन, ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, मैं तो जी जी सैल्यूट हाँ, करता ये हूँ। तो बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग बहुत तो कभी बहुत। कभी आ जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी दीदी पर्सनली कह रहे थे कि सारी टीम एक्सट्रैक्ट निकालना, उसको समझना, उसको बोलना, उसको कहना, सब मतलब बहुत बड़ी बात। जी जी। तो आप सबके लिए सैल्यूट है। हाँ जी, रेनू तनेजा जी कुछ पूछ रेणु रहे बहन, हाँ जी, बोलिए रेणु बहन। अनम्यूट कर लें आप। मैंने आपको किया है अनम्यूट। आप आपका अब मोबाइल फोन? हाँ ओम जी, हाँ, हो शांति। गया, हो गया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। अभी आपने बहुत अच्छा एग्जांपल हमको परम धाम का दिया, चित्र के बारे में भी जो कहा, अच्छा थैंक यू वेरी मच। मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं आता कि परम धाम जाना कैसे है अपने विचारों में। बाबा आते हैं, शिव बाबा आते हैं, देखो, ब्रह्म बाबा का आता है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया, और सभी के लिए बड़ा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो अगर अगर आपको कहूँ कि आपके बेटे के बारे में आप 1 मिनट विदाउट पॉज बोलो, तो आप बोल सकते हैं? हाँ बोल लेती हूँ। विदाउट हेलो, पॉज, वो नहीं करना है, रुकना नहीं है, आपको लगातार बोलना है। बोल पाएंगे? बोल लेंगे, बेटा, नहीं ज्यादातर, मतलब हाँ हाँ देखो बेटा एक के बारे में, हाँ हाँ बोल पाएंगे, क्यों बोल पाएंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद आपको सोचना पड़ जाएगा। आप सोचो, जिसके साथ इतने सालों से रह रहे हैं, हम्म, उसके बारे में भी बोलने के लिए ना कई बार हमको सोचना पड़ता। अब शिव बाबा हमको किसी को 2 साल पहले मिला, किसी को 1 साल हम्म, पहले मिला, किसी को 3 साल हम्म, पहले मिला, तो परम धाम के बारे में जाना हमने कितना है। तो शिव बाबा बोलते हैं, जो जितना मुझको जानता है ना, एक गाना है, तो हाँ, जानने का मतलब हर दिन बैठ के परम धाम के सीन के बारे में आपको थॉट क्रिएट करना पड़ेगा, तब वो याद आए। हाँ, तो शिव हाँ, बाबा के जैसे 32 गुण लिख दिए, तो क्या 32 गुण, इसके बाद तो पता नहीं। बाबा कहते मैं तो सागर हूँ। अब हाँ, देखो बाबा, ज्योति बिंदु, रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में सिंधु, है ना। हम भी रूप में ज्योति बिंदु हैं, लेकिन गुणों में हमारे अंदर कहाँ गुण है उतने। तो हम जब उस सागर के साथ मैच करना चाहते हैं, तो उन गुणों को अच्छे से मुझे समझना पड़ेगा। इसलिए हाँ बाबा जी, को जितना समझेंगे, परम धाम को आप जितना समझेंगे, उतना बाबा परम धाम आपको याद आएगा। जैसे बेटे को आपने समझा तो याद आता है, आपको बाबा को समझना और परम धाम को समझना, उतना परम धाम याद आएगा। क्योंकि ठीक, परम धाम एक ऐसी स्थिति है जिसको ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो उसी को याद करके संतुष्ट होके चले गए। हम्म, तो हमारा वो तो घर है, उस घर से हम आए हैं, उस घर को जितना ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, सोचेंगे, सुनेंगे, उतना हमारे अंदर पावर आएगी। और वो चीज एक दिन की नहीं है, आप बस देखना शुरू तो करो। आज से मान लो कि मुझे इसको 10 बार देखना है और इसके बारे में कुछ लिखना है, तो देखो धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आए। शुक्रिया, शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया रचना बहन जी फॉर योर कोऑर्डिनेशन, थैंक यू। To everybody, without the team, we are nothing. Anyone else? कोई और है? Any other question? किसी और ने hand raise किया था? और down.
आई थिंक और क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं है ना? तो जो अभी बात चल रही थी रचना में, कहाँ मैं रुका था वो थोड़ा सा मिस हो गया। एक फ्लो था बीच में जो उन्होंने पुटअप किया था। हाँ जी, आपको तो याद लाइन? मैंने लिखे हुए हैं वैसे। आपने बोला ना ये 8 पिंजरों को डेली चेक करना है आपको। हाँ, बेसिकली जैसे आप जब माइन्यूट बैठेंगे ना, ये मैं पहले बंधन की बात कर रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है, आपको लगेगा नहीं मुझे तो याद नहीं रहता, लेकिन ना ये बहुत, बाबा ने अगर इसको बोला है तो बड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। आप इसको बैठ के चेक करेंगे तो बहुत छोटी छोटी बातों का हमारे अंदर आता है। जैसे अगर कोई ऐसे कह दे, बाय द वे, जैसे आप दिल्ली के रहने वाले, जैसे कोई पंजाब का रहने वाला, कोई बोल भर दे पंजाब के बारे में, तो भी अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी इरिटेशन जनरेट होती है, इसका मतलब मैं अभी भी देश के बंधन से निकला नहीं। कोई ऐसे बोल दे कि हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, तो कैसा फील होता है? अच्छा नहीं लगता। ऐसे कोई किसी, मतलब मेरे अंदर थोड़ा सा भी क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को वहां का मानता हूँ अभी भी, और अच्छे से उसके साथ जुड़ा हुआ। ऐसे ही लैंग्वेज के बारे में, जैसे बाय द वे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप सबकी रचना बहन, आप सबकी मैं इंग्लिश सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब तो माशाअल्लाह है, बहुत अच्छी अंग्रेजी आप सबकी है। हमारी शशि बहन हमारे सामने बैठ, बहुत जने हैं जो यहाँ जुड़े हैं। भाई देखो, हम लोगों ने अंग्रेजी सीखी है, सीखी हुई है हमारी, मतलब वैसे भी बोरोड लैंग्वेज है और सबसे गरीब भाषा है। क्योंकि गरीब भाषा इसलिए अंग्रेजी को मैं कहता हूँ क्योंकि सन को सूर्य कहते हैं इंग्लिश में, SUN, सन माना सूरज, बस उसके बाद उसका सिनोनिम्स नहीं है। लेकिन हिंदी में दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, 50 वर्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि चलो ये सीखी हुई लैंग्वेज है। लेकिन रचना बहन का जो क्वेश्चन है ना, माइन्यूट चेक करने का, अब कईयों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती, ग्रामेटिकली बड़े करेक्ट बोलते हैं, कहीं भी उनकी मिस्टेक्स नहीं होती। अगर उनके बारे में थोड़ा कोई मिस्टेक निकाल के तो दिखाए, उसके बाद हालत खराब। मतलब अगर कोई लर्न किया हुआ है, अगर कह दे कि नहीं ये वर्ड यहाँ यूज नहीं होगा, आप ना ऐसे नहीं, आप इसको समझे ये यहाँ पर यही वर्ड यूज। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे, जो ये सारे 8 बंधन है ना, ये बड़े कड़े हैं, बड़े खतरनाक हैं, और इस पर पूरे दिन इरिटेशन चलती रहती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपना। एक एक जगह मैं भाषण कर रहा था, वहाँ की बात है ये, महाराष्ट्र की बात है। वहाँ पर क्या हुआ कि अ, यही जो प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस डज, मैंने उन्होंने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो मैंने कहा इस थीम को हमने बदला, प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स अ मैन परफेक्ट। कहते हैं कि व्हाई? मैंने कहा ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कहते हैं आपने नई चीज जोड़ दी, नई चीज, क्योंकि आज तक ये स्लोगन चलता आ रहा था, इस स्लोगन को आपने कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम परफेक्ट कोई प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमको परफेक्ट प्राप्ति होती है। अब इस दुनिया में कोई गाली देने की प्रैक्टिस कर ले, कोई और प्रैक्टिस कर ले, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो परमात्मा हमको ऐसी चीज सिखा रहे हैं। तो पढ़े लिखे थे, तो उनको जैसे स्लोगन पर भी कमेंट, मतलब जो बना है उसको आप चेंज नहीं करो। सभी इतना पर्टिकुलर है एक एक चीज पर, तो फिर उस समय मन यही करता है कि साइलेंस में चले जाओ ठीक है, अपने आप को विड्रॉ करो, और जितना आता है उससे अपने आप को बस समझा लो। क्योंकि हर चीज में हर कोई परफेक्ट नहीं है, ये हम मानते जरूर हैं, लेकिन कोई अंदर से नहीं मानता। वो मानता है कि मैंने जो बोला है ना एकदम परफेक्ट बोला है, मैंने जो सिखाया वो परफेक्ट सिखाया है। सो इसको चेंज करने का तरीका मैंने ये अपने अंदर निकाला है कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, फॉलो नो वन। सबसे सीख लेते हैं, सबके अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, सबसे कुछ न कुछ नई चीज सीखते रहते हैं, और अपने आप को सुपुर्द करते रहते हैं कि बाबा ये मुझे याद ना रहे, ये व्यक्ति मुझे याद ना रहे। तो जैसे हम ऐसे करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो भी चीज भूल जाती है, और जो हमने प्रैक्टिस किया है उनको याद रहता है। तो इसको डेली रूटीन में फॉलो करने से बहुत फर्क पड़ा है। जी, मेन है इसको अंदर ले जाने का तरीका, बार बार देखो, बार बार सोचो, और जितना हो, जैसे लैपटॉप पर भी मैंने इसको लगा रखा है 8 तरह के बंधन, है ना, ऐसे ही 8 तरह के संबंधों को लगा रखा है। तो जितनी बार लैपटॉप खुलता है उतनी बार पक्का होता है। तो चलो कुछ दिन में पक्का हो जाएगा। तो कम से कम इसकी अवेयरनेस तो आए ना कि हमारे सारे कड़े बंधन है,
ये इससे हम परतंत्र हैं, इससे हम छूट ही नहीं सकते, इसीलिए हमारे सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम आ गई। तो हम जब स्वतंत्रता दिवस सही वाला तो यही होगा कि जब मैं खुद को इन सारी चीजों के साथ जोड़ लूं तो सोल के साथ कनेक्टेड है, तो आत्मा अपने आप उड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारे लिए एक मतलब माई साइड। बाकी आप सभी इसको थोड़ा सा माइंडली चेक करें। पूज्य स्वरूप के अनुभव में सबसे बड़ा अनुभव यही होगा कि आप अगर इन 8 बंधनों को 8 संबंध में कन्वर्ट करके डेली देखो आपके अंदर चेंज क्या है, तो आपको अपने आप उड़ान एक फील होगी, जी। तो उससे थोड़ा सा चेंज भी आएगा। हाँ जी। किसी के अंदर कुछ है तो पूछ लें, अदरवाइज अच्छा, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्लास। आज थोड़ा सा यूनिक तरीके से आपने सारा समझाया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और किसी ने कुछ पूछना है? नहीं तो वाइन वो हम योग करें थोड़ी देर? हाँ हाँ, जी, योग कराइए। एक हाँ चलिए योग करते हैं। मेरा एक प्रश्न था भाई जी। हाँ जी पूछ लीजिए। आपने अभी संबंधों के लिए कहा ना, तो कोई उदाहरण दे के बता सकते हैं क्या? कौन सा संबंध? अभी आपने बताया ना कि 8 जो हमारे संबंध हैं 8 हैं। नहीं, उदाहरण तो मैंने दे दिया आपको, 8 बंधन है, 8 हाँ, 8 बंधन बंधन। 8 संबंध में कन्वर्ट कर। अच्छा। हाँ, बंधन को संबंध में कन्वर्ट करो। पूरी क्लास को दोबारा सुन लीजिएगा। जी। बंधन को संबंध में बदलना है। पहले मेरा सोल आत्मा का संबंध इन 8 चीजों से साथ होना चाहिए। बाबा तो साइड, बाबा जो परमात्मा है ना, परमात्मा कहता है मेरा लेवल तुम्हारा लेवल मैच ही नहीं कर रहा है, याद कहाँ से करोगे मुझे? पहले लेवल तो मैच कराए ना, जी तभी जी तो होगी। आपने अब देखो, आपने जाके इसको ऐसे प्रैक्टिकली कैसे एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार कोई हमारे सामने गाड़ी से उतरा तो उनकी मेड भी उनके साथ उतरी और उनका ड्राइवर भी उतरा। मैंने देखा मेड के साथ बात करने लगी, ड्राइवर के साथ बात करने लगा, वो व्यक्ति जाके उनसे बात करने लगा जो है। तो समझ, ये लेवल है इन सबका। ये सब अपने 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 लेवल से बात कर रहे हैं। तो मेरा लेवल शिव बाबा से मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं 8 संबंध के साथ जीवन जी नहीं रहा हूँ, जो ये 8 हमारे आत्मा के साथ संबंध है। तो इन 8 संबंधों को बार बार चेक करना पड़ेगा कि मैं सच में आत्मा हूँ, सच में रूप ज्योति बिंदु फील करता हूँ, सच में मैं अमर फील करता हूँ। अजर अमर अविनाशी हम स्पोर्ट्स में कराते हैं, लेकिन खुद को अमर कहाँ फील करते हैं? मरने थोड़ा सा भी कुछ हो जाए, अरे कल मर गया तो थोड़ा सा, भाई शरीर के भी कितने ऐसे फियर फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही 8 जो संबंध हैं आत्मा के हैं, इससे जब हम निकलेंगे तो जो बाबा कहते हैं पिंजरा है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो खुद की 7 को ये हमारी प्रैक्टिस है और इसको खूब करो। जी। इसमें आपको रुकना नहीं है। लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, दीवार पर, जहां भी लगा लो और बार बार इसको देखो, देख के चेक करो, तब जाके आपसे दर्शन होंगे लोगों की, है ना, पूज्य स्वरूप वाले। तो बड़ा लंबा है, जी। ठीक है, थैंक जी, यू सो very मच। nice। 2 आप एक मिनट। संकल्प दे दीजिए हमें, जिसमें हम हाँ जी बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल। स्थित हो जाएं। हाँ जी बिल्कुल। जी। चलिए थोड़ा सा बाबा के साथ हम जुड़ते हैं 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो इसी बात का थैंक्स करते हैं कि थैंक यू शिव बाबा, आपने इतना सुंदर समझ, इतना सुंदर ज्ञान दिया कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा रूप ज्योति बिंदु, और जब मैं सतयुग में गया तो भी मुझे आत्मिक स्थिति याद है, क्योंकि मैं अमर हूं। You were expecting 30% hike and you got humiliating. उसके बाद धीरे धीरे मेरे कर्म अकर्म हो रहे हैं, मेरा धर्म मुझे पक्का होता जा रहा है कि मैं आत्मा शांत हूं, कंप्लीट शांत। मेरी भाषा स्नेह की, नजरों की और संकल्पों की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संकल्प है कि मैं जो संकल्प करता हूं लोगों को समझ आता है।
मेरा जो मेरी देश है वो परम धाम, मैं वहां का रहने वाला हूँ और मेरे माता पिता सिर्फ आप हैं। तो प्यारे शिव बाबा, 8 ये जो संबंध है मेरे, पहले खुद से फिर आपसे, ये मुझे मुक्ति का द्वार देंगे इस देह से, इस देह के संबंधों से और इस देह के पदार्थों से। तो सच्चे रूप से मैं देही अभिमानी स्थिति को फील कर पाऊं, अशरीरी अवस्था को फील करूंगा। खुद से प्रॉमिस करें और आज से प्रैक्टिस करें। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सब वीडियो ऑन कर दें भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू आप सो सबको मच अनुज भाई, practice आज की क्लास अमेजिंग लगी, बहुत अच्छी लगी। रोज रोज ज्ञान सुन के थोड़े तो पके हुए थे, लेकिन आज प्रैक्टिकल जो करने को आपने बताया, इट वाज रियली मार्वलस, वेरी गुड। थैंक यू बाबा। आप भाई सभी तो प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट डेफिनेटली आगे बढ़ना ही है तो हमको कुछ यूनिक करना पड़ेगा ना पूज्य स्वरूप में। जी ऐसे ऐसे तो दर्शन नहीं होंगे ना हमारे, जी लोग फिर हमारे दर्शन नहीं करेंगे, किसी और के करते हैं, इसलिए मंदिरों में जाके बेचारे कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति।